एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड टुडे इज़ डे 3 इन उदयपुर और अभी बजे हैं ऑलमोस्ट 11:30 और आज मैं बहुत लो फील कर रही थी। सो मैंने बहुत लेट मेरी मॉर्निंग भी स्टार्ट हुई और मैं बहुत धीरे धीरे सब कर रही हूँ। लेकिन अभी मुझे याद आया कि मैं कल जहाँ अमराई गई थी वहाँ पे मैं अपनी एक लाइट भूल गई हूँ। सो फाइनली मिल गई मुझे और उन्होंने इतनी संभाल के रखी थी, मतलब एक लॉकर जैसे मैं रखी थी। और मैं जैसे ही गई मैंने बोला मेरी लाइट रह गई है। उनके पास फ़ोटो थी कि ये वाली है। आई सेड यस। उन्होंने लॉकर में से निकाल के दे दी एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि मैंने अभी अभी इसे बाय किया है एंड अभी यूज़ भी नहीं किया मैंने ठीक से। तो मैंने कुछ और सोचा था पर अभी मैं यहाँ पे मॉन्क एंड मोका करके स्टोर है वहाँ पे रुक के ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और ये एकदम रोड पे बैठी हूँ मैं। एंड मैं हमेशा जब भी उदयपुर आती हूँ सारी एस्थेटिक जगहों पे जाती हूँ, बट दिस टाइम लाइक ये प्लेस मुझे बहुत अच्छी लगी और वीगन प्लेस है तो मैं यहाँ आ गई हूँ। और मैंने अभी ऑर्डर किया है एक वेज सैंडविच विद इन ब्राउन ब्रेड और एक कॉफ़ी। ये मेरा एक फेवरेट सैंडविच हुआ करता था, सेम वैसा टेस्ट कर रहा है। आई लव द टेस्ट। और ये ब्राउन ब्रेड में है और वेजिटेबल्स से बना था, हेल्दी एज वेल। तो मेरा जो ब्रेकफास्ट था वो बहुत अच्छा था। सैंडविच इज़ रियली गुड, कॉफ़ी इज़ ऑल्सो नाइस और मेरा जो बिल आया है वो जस्ट 270 रुपीज़ आया है। तो इन उदयपुर सिटी आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टे के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे और ये सारे सिटी में है। अगर आपको वॉक करके पूरा सिटी घूमना है तो आप हॉस्टल में हो तो घूम सकते हो और हॉस्टल का रेंट बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है, अराउंड 400, 500 और 600 होता है। तो आप अगर आपके पास होटल के लिए बजट नहीं है तो आप हॉस्टल को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो और हॉस्टल्स के लोकेशंस तो बहुत ही अच्छे हैं। तो आज मैंने अपने लिए एक्टिवा ले ली है और यहाँ पे हेलमेट पहनना एकदम कंपलसरी है। यहाँ पे बहुत सारे ड्राइविंग रूल्स है जिसको मुझे फॉलो करना है। तो मैं अब वीडियोस या वो नहीं ले सकती चालू एक्टिवा पे, दैट्स वाई मैं अभी तक ऑटो में घूम रही थी क्योंकि मैं जब चाहूँ तब वीडियो क्लिक कर सकती हूँ। पर अभी मैं जा रही हूँ करनी माता टेम्पल और यहाँ से करनी माता टेम्पल का मुझे सब चीज़ें अभी चेक भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं एक्टिवा लूँगी, पर मुझे ऐसे लगा कि अभी आज का दिन है, एक्टिवा लेके घूम लेते हैं जहाँ घूमना है वहाँ। क्योंकि अगर मैं ऑटो लेती हूँ ना तो हर जगह पे मुझे 200, 150 देना पड़ता है और यहाँ पे एक्टिवा का चार्ज है सिर्फ 400 रुपीज़ और यहाँ पे 24 आवर्स का नहीं होता, सुबह से शाम तक का होगा। अगर आप 2 दिन तक लेते हो तो फिर आप पूरे रात अपने पास रख सकते हो, ऐसी ही सिस्टम है यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे सब चीज़ एक्सप्लेन कर दी है और एक्टिवा का पूरा वीडियो भी ले लिया है। जिस कंडीशन में उन्होंने मुझे दी है मुझे सेम कंडीशन में उनको वापस करनी है। फाइनली मैं जहाँ पे रोपवे है करनी माता में वहाँ पे पहुँच गई हूँ। मैं बीच में थोड़ी गुम हो गई थी, दूसरे रास्ते पर चली गई थी, बट यहाँ पे आ गई हूँ। और मैंने इतने सालों बाद हेलमेट पहना है तो मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है एक तो, और अभी तो मेरा सर भी चकरा रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा सर चकरा रहा है। और ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ से रोपवे जाती है ऊपर, आपको माता के मंदिर लेके जाएगी।
तो लेट्स गो देयर फर्स्ट। तो मैंने आने और जाने दोनों का रोपवे टिकट बाय किया है, जिसकी कॉस्ट है 213 रुपीज़। और यहाँ पे 20 मिनट्स का वेटिंग है और ये पूरा वेटिंग एरिया यहाँ पे बना हुआ है। फिर आपको नीचे जाके रोपवे मिलेगा जो सीधा आपको करनी माता टेम्पल लेके जाएगा। अभी मैं आ गई हूँ करनी माता टेम्पल और रोपवे से बाहर जैसे आप निकलोगे तो आपके पीछे पिचौला लेक का आपको व्यू मिलता है। नीचे एक लेक तलाई करके जगह है, उसका भी आपको व्यू मिलता है। एंड यहाँ पे आप पूरा सिटी देख सकते हो और बहुत ब्यूटीफुल सिटी दिखता है। इवन रोपवे से भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है आपको। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको पूरी उदयपुर सिटी मतलब एकदम टॉप से देखने के लिए मिल जाएगी। माता आने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो रोपवे जिससे मैं आई हूँ एंड सेकंड कि आप बाय वॉक आ सकते हो, मतलब ट्रैकिंग करके आ सकते हो। तो इस चॉइस इज़ योर्स। बट यहाँ से जो व्यू है वो बहुत अच्छा व्यू है एंड देवी का टेम्पल भी बहुत सुंदर है एंड ऊपर बहुत पीसफुल है और इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी। और अभी दोपहर का टाइम है और अराउंड 2 o'clock, तो गर्मी भी है थोड़ी, बट आई रियली लाइक दिस प्लेस। अभी अराउंड 4:15 जैसा बजा है और अभी मैं अपने होटल वापस आई हूँ सिर्फ अपना ड्रेस चेंज करने के लिए, क्योंकि मुझे बाहुबली हिल्स जाना है। तो उसके लिए मुझे शूज़ चाहिए और मुझे कपड़े भी बदलने पड़ेंगे क्योंकि मैंने फ्रॉक पहना है, तो थोड़ा अच्छा ट्रैक पैंट पहन के हम चलेंगे। आई चेंज माई आउटफिट और अब हम जा रहे हैं बाहुबली हिल्स। वो बड़ी लेक और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और ये पूरा जो राउंड एरिया आप देख सकते हो उसको आई थिंक ये लोग बाहुबली हिल्स बोलते हैं। और लिटरली दिस प्लेस इज लाइक हेवन। उदयपुर से थोड़ा दूर है बट इट्स सो प्रिटी, सो गुड। उदयपुर सिटी का जो टैटू है उससे एकदम अलग, लाइक पीसफुल प्लेस है ये। एंड यहाँ पे आप सनराइज़ देखने आ सकते हो या तो सनसेट। तो मैंने यहाँ से ट्रैक करना स्टार्ट किया है। मैं बाहुबली हिल्स पे जा रही हूँ अभी और यहाँ पे एंट्री टिकट है 10 रुपीज़ पर पर्सन। और दिस इज़ द वे जहाँ पे आपको ऊपर ट्रैक करके जाना है।
हो गई है मेरी, मैं कुछ नहीं बोल सकती। बहुत अच्छा है, लाइक ऊपर चढ़ते चढ़ते मौत आ गई थी मुझे, बट लिटरली इस व्यू के देखने के बाद आई एम सो हैप्पी। अभी मैं वापस नीचे जा रही हूँ और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप बाहुबली हिल्स चढ़ने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ शूज़ पहन के आना, वो भी स्पॉट शूज़, मतलब चप्पल पहन के बिल्कुल मत आना। अदरवाइज़ ऐसा रास्ता है, लाइक लिटरली ऐसा रास्ता है, तो यहाँ पे चप्पल में चढ़ना इज़ रिस्की, और दूसरा बहुत थक जाओगे। उससे बेटर कंफर्टेबल शूज़ के साथ आना और क्लोथ्स भी बहुत कंफर्टेबल पहनना, लाइक फैंसी क्लोथ्स मत पहन के आना। अकॉर्डिंग टू मी वो बैड डिसीजन होगा। मैंने खुद ने ही ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहना है एकदम सिंपल, फिर भी मुझे लाइक बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मेक श्योर करना कि शूज़ पहन के आओ। मैं अपने होटल के रूम पे आ गई हूँ, लेकिन आई वांट टू से समथिंग। मैं बाहुबली गई, उसके बाद मैं एक जगह पे गई थी जिसका नाम था सेलिब्रेशन स्वीट्स एंड बेकरीज। उसका वीडियो आपने अभी अभी देखा होगा। उस जगह पे सच में बहुत अच्छी मतलब चीज़ें मिल रही थी, पफ, पेस्ट्रीज और स्वीट्स थी बहुत सारी अच्छी अच्छी। मुझे सब कुछ मतलब देखने से इतना टेम्पटिंग लगा, तो मैंने 2 चीज़ ऑर्डर करी। अपने लिए एक आलू पफ ऑर्डर किया था और एक ऑरेंज मलाई क्रीम करके था, वो मैंने ऑर्डर किया था और बहुत अच्छा था। अगर आप वहाँ से पास हो रहे हो तो उस जगह को ज़रूर ट्राई करना अगर आपको बेकरी आइटम्स पसंद है। यहाँ पे 15 AD करके एक जगह है, वो जोधपुर की फेमस बेकरी है। वहाँ पे भी आप जाके बेकरी पर्सन हो आप तो ट्राई कर सकते हो। और अब मैं कहना चाहती हूँ कृष्णा दाल बाटी के बारे में। एक्चुअली आज मैंने जो कृष्णा दाल बाटी में गई थी वो मुझे ओकेश लगी थी। उसकी जो चार्जेस थे वो 350 रुपीज़ थे, बट पर्सनली आई डोंट लाइक वो दाल बाटी, क्योंकि मैंने उदयपुर में बहुत अच्छी दाल बाटी खाई है। खम्मा घनी करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे लिटरली बहुत अच्छा टेस्ट था उस जगह की दाल बाटी का। और अगर मुझे कल चांस मिलेगा दिन के टाइम पे तो मैं श्योर जाना चाहूँगी वहाँ पे। सेकेंड थिंग कि ये जो कृष्णा दाल बाटी है वो सेम टू सेम ब्रांच उनकी अहमदाबाद में भी है और मैंने वहाँ इससे बेटर दाल बाटी खाई है और मुझे बहुत कम अच्छी लगी। लोगों को लग सकती है अगर वो फर्स्ट टाइम खा रहे हैं तो, बट आई डोंट लाइक दैट, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी अच्छी दाल बाटी ट्राई की है। तो अभी मैं जा रही हूँ बारोमासी, और आज तक मैं कभी बारोमासी नहीं आई। मैं ऊपरे गई हुई हूँ, पर इस बार मुझे कुछ न्यू ट्राई करना है और उसके बारे में बहुत सुना है, हाइप भी अच्छी है, तो आज हम वहीं चलेंगे। दिस प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल। और यहाँ पे पहले मुझे 3rd फ्लोर पे जाना है और मेरी लिफ्ट आ गई है। एंड दिस लिफ्ट इज़ रियली एंटीक एंड ओल्ड स्टाइल। Yeah, see this? So good.
तो कल रात को मैं गई थी बारोमासी और उस टाइम पे मैंने वहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ ऑर्डर करी थी। वावा मैरी फ्राई पकौड़ाज ऑर्डर किए थे। उनके जो पकौड़ाज थे उनमें कोई दम ही नहीं था। मतलब अगर मुझे कोई रेटिंग करने को बोले कि मुझे 5 में से रेटिंग करना है तो मैं उसको सिर्फ 1 रेटिंग दूंगी, वो भी मरते मरते कि देना पड़ेगा, लाइक दैट। इतना बेकार उनका पकौड़ास था। फिर उनका जो दूसरा था ग्वावा मैरी, उसमें ना शुगर था ना और कुछ था, ना टेस्ट था। मतलब ग्वावा का भी टेस्ट नहीं था। एटलीस्ट शुगर नहीं हो तो चलेगा, पर ग्वावा का जो फ्लेवर टेस्ट वो फील आना चाहिए वो भी नहीं था। हाँ, मेरे साइड से मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बारोमासी जाओ। हाँ, वहाँ का लोकेशन अच्छा है, मतलब जो जगह उन्होंने बनाई है बहुत सुंदर है, होटल बहुत अच्छा है, मतलब वाइब बहुत अच्छी है, बट फूड एवरेज भी नहीं है। तो आज है मेरा लास्ट डे इन उदयपुर और इस रूम को अब मैं बाय बाय करने वाली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने घर। लेकिन उससे पहले अभी मेरे पास पूरा दिन है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैंने अभी तक मेरी बस नहीं कराई। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपनी बस शाम की कराऊंगी, तब तक मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगी और इस रूम को चेकआउट कर लेंगे हम। मेरी 2 चीज़ें रह गई है। एक है गणेश आर्ट शॉप, जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलता है पेंटिंग करने का, एंड सेकंड है बागौर की हवेली। तो बागौर की हवेली देखने का मेरा बहुत मन है, बट और वो जो शो होता है पर्टिकुलर वो मेरा देखने का बहुत मन है, लेकिन उसकी टिकट्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है और उसकी टिकट्स शाम के 4 बजे को मिलती है। कल मैंने ट्राई किया था बट मुझे नहीं मिली। अगर आप आ रहे हो तो एडवांस में ऑनलाइन टिकट बुक कर लेना अपने घर से ही। अब मैं जाऊँगी शॉपिंग करने, थोड़ा ऐसे ऐसे घूमने, और मेरा आज बहुत मन है वापस जगदीश कचौरी जाने का। लाइक लिटरली मुझे इतनी पसंद आई है वहाँ की कचौड़ी। आई लव दैट कचौड़ी। तो हम जा रहे हैं सबसे पहले जगदीश कचौड़ी और यहाँ से मैं अपना रूम चेकआउट कर रही हूँ। हाय तो अभी मैं जा रही हूँ जगदीश नाश्ता हाउस और मुझे वहाँ की कचौड़ी और समोसा बहुत अच्छा लगा था लास्ट टाइम। तो मैं जगदीश टेम्पल के सामने हूँ। ओह नो, ये बंद है। ओके, अंदर की साइड वाला चालू है, बाहर वाला वो बंद है। और मैंने फाइनली मेरे ट्रेन का भी टिकट बुक हो गया है, तो मैं जाते टाइम ट्रेन से जा रही हूँ। आई थी मैं बस में और अभी हम जाएंगे नाश्ता करने। आप भीड़ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। फ्री डे है तो मैं अभी देख रही हूँ अपने लिए थोड़ी सारी चीज़ें, और यहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स हैं। अभी मैंने एक जगह से इयररिंग्स ली, उस जगह उस एरिया का नाम है जगदीश चौक। वहाँ पे आपको बहुत सारे ज्वेलरी स्टोर्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको रियल सिल्वर ज्वेलरी जो होती है वो बहुत अच्छी मिलती है। भी मैं जा रही हूँ क्लॉक टावर और मालदा स्ट्रीट मुझे बोला है। जो यहाँ के लोकल्स होते हैं वो वहीं से शॉपिंग करते हैं। तो मालदा स्ट्रीट करके एक जगह है, आप चेक कर सकते हो अगर करना है तो। फिर हाथी पोल करके एक प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अभी मैं आ गई हूँ हाथी पोल और ये एक टूरिस्ट ही मार्केट है और इस पे मैं पहले भी आ गई हूँ एक बार और मेरा बहुत मन था वापस यहाँ पे आऊँ, क्योंकि यहाँ पे ज्वेलरी हम लोगों ने लास्ट टाइम बाई की थी वो बहुत अच्छी निकली थी। तो मुझे अभी भी ऐसा है कि मैं यहाँ पे ज्वेलरी देखूँ।
मिलेगी, राजस्थानी स्टाइल टेक्सटाइल मिलेंगे, फिर क्विल्ट जो आती है वो, फिर आपको घर के लिए कपड़े चाहिए, बेसिक कॉटन क्लोथ्स वो मिल जाएंगे। और ये पूरा जो मार्केट है वो बेसिकली टूरिस्टी मार्केट है। बांधनी साड़ीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। बहुत अच्छा जो मिलता है वो है एक जूतीज़, मतलब आप जूतीज़ में यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल सकती है और आप बहुत एक्सप्लोर करोगे तो मतलब आप होल डे भी निकालोगे तो कम पड़ेगा। आई एम अलोन एंड आई डोंट हैव मच टाइम, तो मैं अभी यहाँ से दूसरी जगह जा रही हूँ। बट ये जगह काफ़ी अच्छी है शॉपिंग करने के लिए। तो अगर आपको शॉपिंग करना है तो दिस प्लेस इज़ मस्ट रिकमेंडेड। लाइक आप आना ही आना यहाँ पे और आपको बहुत मज़ा आएगा, मतलब नई नई चीज़ें देखने को मिल जाएगी। में हूँ और यहाँ से व्यू बहुत सुंदर आता है। मतलब आपको सिटी पैलेस देखने को मिल जाएगा और आसपास सारा ही, मतलब ये जितना भी लेक पिचौला है वहाँ पे जितने साइड आसपास में जितने भी प्लेसेस है वो देखने को मिल जाते हैं। सामने घनघोर घाट है एंड आई लव दिस प्लेस। मैंने इसको आगे भी बहुत बार विज़िट किया है बट डे टाइम में मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे विज़िट किया है एंड लिटरली डे टाइम में भी बहुत मज़ा आया। इवन इवनिंग से ज़्यादा मुझे अभी मज़ा आया। और फूड यहाँ का बहुत फेमस है, पर यहाँ पे पर पर्सन आपको 1000 रुपीज़ स्पेंड करना है अगर आप यहाँ पे आते हो तो। बट एक्सपीरियंस के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है। अभी 2:30 बजे है और मेरे पास आधे घंटे का टाइम है, तो मैं घनघोर घाट आ गई हूँ। एंड घनघोर घाट मतलब जहाँ पे मैं हूँ, मेरा होटल है, वहाँ से 5 मिनट्स की दूरी पे है, तो मैं फटफट जा सकती हूँ। तो मैं अभी घनघोर घाट आई हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम घनघोर घाट आई हूँ। एंड यहाँ पे ही है बागौर की हवेली, लेकिन अब वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो ये वही जगह है जहाँ पे रामलीला मूवी की शूटिंग हुई थी, जब राम और लीला यहाँ पे भाग के आ गए थे एंड उसका भाई उसको पकड़ के लेके जाता है। तो यही प्लेस है जहाँ पे शूटिंग हुआ है, घनघोर घाट पे। एंड लिटरली मुझे दूर से देखने पे ये कुछ वाइब अच्छी नहीं दे रही थी, बट जब मैं आई हूँ तो यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। एंड अभी जो सनलाइट है वो एकदम सामने है, तो पीछे वाला जो गेट है वहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आ रही है। और बागौर की हवेली अगर आप विज़िट कर रहे हो तो उसके एग्जैक्ट बाजू में है, तो उसी टाइम पे आप इसे विज़िट कर सकते हो।
तो अभी यहाँ पे मैं अपना ट्रिप एंड कर रही हूँ। यहाँ से मैं जा रही हूँ अपने होटल, फिर लगेज लेके मैं जाऊँगी रेलवे स्टेशन, क्योंकि मैंने जाने के लिए रेलवे बुक की है। मुझे बस में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और रेलवे में बुकिंग्स अवेलेबल थी, तो मैंने रेलवे प्रीफर की। एंड लिटरली आई लव ट्रेन्स। ये लास्ट मोमेंट है इन उदयपुर। आज मैं जब घूम रही थी, तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे मेरे साथ, तो मुझे उन लोगों की इतनी याद आ रही थी, क्योंकि जिस मार्केट में मैं 1 घंटा घूमी हूँ ना, वहाँ पे हमने पूरा दिल लगा दिया था शॉपिंग करने में, और हमने इतनी शॉपिंग करी थी, हमने इतने इंजॉय किया था और बहुत मज़ा आया था उन लोगों के साथ। फिर उससे पहले मैं अपनी सिस्टर के साथ आई हुई हूँ थी, एंड उसके अलावा भी मैं अपने एक फ्रेंड के साथ आई हूँ, जिसके साथ मैंने सिटी पैलेस एक्सप्लोर किया था, क्रिस्टल गैलरी गई थी। तो मुझे जब मैं सिटी पैलेस गई थी तब मुझे वो याद आ रहा था कि लाइक इसके साथ हम दोनों ने ऐसे ऐसे घूमा था एंड एवरीथिंग लाइक। पर सोलो ट्रैवल करने का सिर्फ एक ही रीज़न है मेरा, कि मैं व्लॉगिंग कर सकूं। जब मेरे साथ बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो मैं अपनी व्लॉगिंग पे ध्यान नहीं दे सकती उस टाइम पे। बस मुझे फिर उस टाइम पे मस्ती सूझती है। उससे बेटर कि मैं अकेले ट्रैवल करके अपना कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ। इसीलिए मैं यहाँ पे अकेली आई थी, और मेरे सारे फ्रेंड्स मैरिड है, अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, तो मैं उनको नहीं बोल सकती कि तुम चलो मेरे साथ। अगर वो फ्री है तो वो आ सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे खुद को ही ट्रैवल करना पड़ेगा। एंड उनके साथ बहुत मज़ा आता है, पर मुझे खुद के साथ उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है। मैं जब अकेली ट्रैवल करती हूँ ना, तो मुझे खुद से क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है मेरी, मैं कैसे नेक्स्ट जगह पे जाऊँगी, क्या व्लॉग करूँगी, क्या स्क्रिप्ट लिखूँगी, एवरीथिंग मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ। अदरवाइज़ जब मैं सबके साथ होती हूँ, मुझे कुछ भी सोचने का टाइम नहीं मिलता। मतलब हम लोग इतनी मस्ती करते हैं, काम पे मैं फोकस नहीं कर सकती। तो दिस ट्रिप इज़ सो स्पेशल फॉर मी, क्योंकि मैंने इतने डेडिकेशन के साथ फर्स्ट टाइम काम किया है, और मुझे बहुत मज़ा आ रही है एक्चुअली, कि इतना डेडिकेटेड होके काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और ये मेरी 2026 की फ़र्स्ट ट्रिप है। मतलब मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ से डिप्रेशन में थी, उसके बाद मैं इस ट्रिप पे आई हूँ। तो ये ट्रिप भी मेरी बहुत ख़ास है फॉर मी। एंड मुझे घर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, बट आई हैव टू गो, क्योंकि अगर मेरे पास 2 दिन एक्स्ट्रा होता तो मैं डेफिनेटली स्पेंड करती यहाँ पे, बट घर पे भी मेरे काम है, तो आई हैव टू गो। एंड नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं 2 जगह अभी मेरी बाकी रह गई है। एक है बागोर की हवेली, एंड सेकंड है द गणगौर घाट पे सनसेट देखना। तो वो दोनों चीज़ें मैं नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली करने वाली हूँ।